चांद्रायन कल्पकाल की आहार साधना। परिस्थितियों को बदलना मनस्थिति के हाथ में है। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का रोना भी भीरु कायर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ व्यक्ति होते हैं। परिस्थितियों का संबंध बाह्य व्यक्तियों तथा सुविधाओं पर जितना निर्भर माना जाता है, उससे कहीं अधिक व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर है। यदि व्यक्तित्व में बहिरंग को बदल डालने, अपने परिकर का कायाकल्प कर डालने की सामर्थ्य है, तो कोई भी व्यवधान प्रगति को नहीं रोक सकता। यह तो मन का प्रमाद व अचेतन का ढर्रा है, जो जैसा कुछ है वैसा ही चलने दो की स्थिति के लिए विवश करता है। मनुष्य एक जीता जागता चुंबक है, जो अपने स्तर के अनुरूप परामर्श, वातावरण, सहयोग, साधन चुपके चुपके खींचता रहता है। उसके आसपास वैसा ही परिकर जुड़ जाता है जैसे कि मन स्थिति होती है। चोर, जीवकट, संत, सज्जन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, आलसी, दरिद्र, दुर्व्यसनी अपने अपने ढंग का समाज अपने अनुकूल परिस्थितियां अपने चारों ओर बना लेता है। परिकर व साधन के समन्वय को परिस्थिति कहते हैं। अपवाद तो कहीं न कहीं बनते हैं। उत्थान और पतन के लिए मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी होती है। इस कथन को बार बार समझना, आत्मसात कर लेना चाहिए। इस केंद्रीय स्थलीय मन संस्थान को कैसे पवित्र परिष्कृत बनाया जाए, इसके दो उपाय पहले ही बताए गए हैं। एक, चिंतन मनन द्वारा अंतः प्रेरणा उभारने और तदनुरूप जीवन की दिशा धारा को बदलने का भावनात्मक उपाय, और दूसरा, साधना तपश्चर्या के दबाव से संचित कुसंस्कारों को गलाने और उन्हें सुसंस्कारिता के सांचे में ढालने का क्रियात्मक उपाय। चिंतन की परिष्कृति ही योग है और चरित्र में निखार लाने वाली प्रक्रिया तप। कल्प साधना में इन दोनों का समन्वय है। प्रगति पथ पर अग्रगमन इन दो पहियों पर ही संभव हो पाता है। प्रश्न यह उठता है कि कल्प साधना के इस दर्शन को व्यवहार में किस प्रकार उतारें। दैनिक जीवन में तप तथा योग का समावेश न्यूनाधिक रूप में किस प्रकार बन पड़े। इसके लिए आहार का अंतःकरण पर प्रभाव तथा उसके माध्यम से आंतरिक परिशोधन की प्रक्रिया को समझना होगा। मन शरीर का एक भाग है, उसे 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। शरीर आहार से ही बनता है। इस कारण प्रकारांतर से आहार के स्तर को ही शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन का आधारभूत कारण माना गया है। अभक्ष को उदरस्त करने वाला, अनावश्यक मात्रा में खाने वाला धर्मोपदेशक भले ही बन सके, साधक धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए पूजा उपचार की तरह कल्प प्रक्रिया में आहार साधना पर अत्यधिक ध्यान देना होता है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन एवं धर्मानुष्ठानों की तरह ही आहार में सात्विकता एवं सदाशयता का समावेश भी आत्मिक प्रगति के अनिवार्य आधारों में सम्मिलित रखा गया है। कल्पकाल की साधना को आत्मोत्कर्ष के प्रयासों में मूर्धन्य इसलिए भी कहा गया है कि इसमें धर्मानुष्ठानों से अधिक आहार नियमन पर ध्यान दिया गया है। आहार निग्रह के उपरांत मनोनिग्रह कठिन नहीं रह जाता। मन को यदि सदाशयता की ओर मोड़ा जा सके तो दृष्टि बदलते ही आत्मिक प्रगति के मार्ग में फिर कोई बड़ी बाधा शेष नहीं बच रहती। आहार कल्प भी की महत्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। आध्यात्मिक कल्प की यह प्रक्रिया वस्तुतः एक प्रकार का तप है। तप में तितिक्षा का समावेश रहता है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः। उपवास करने से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साधकों को अनुभवी तत्वदर्शी सदाचारी आहार नियमन का परामर्श देते चले आए हैं। एक ही आहार का सेवन, किसी भी प्रकार के सम्मिश्रण से बचाव तथा जहाँ तक संभव हो आधा पेट ही आहार लेना एक प्रकार का उपवास है, तप है। इसे मृदु चांद्रायन का ही एक परिवर्धित स्वरूप समझा जा सकता है।
इस प्रक्रिया में प्रायश्चित भी जुड़ जाने से अनुशासन अनुबंध और भी कठिन हो जाता है। पूर्व में मनोभूमि प्रबल होने से और भी कड़ी तपश्चर्या साधक कर पाते थे, पर उस कृच्छ कड़े चांद्रायन की स्थिति तक न लौटकर युग धर्म के अनुरूप कल्प साधना में सरलता उत्पन्न करना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। उपवास की चांद्रायन प्रक्रिया अति कठोर है। इसे लगभग 1 महीने का अनुष्ठान कहना चाहिए। एक समय निर्धारित ग्रास के अतिरिक्त इसकी और समय खाने का नियम नहीं है। पूर्णिमा को 15 ग्रास खाने और 1-1 ग्रास घटाने का ही नियम है। अमावस्या से 1-1 ग्रास बढ़ाते चलकर पूर्णिमा को पूर्ण आहार की स्थिति में पहुंचते हैं। इस प्रकार लगभग 20 दिन ऐसी स्थिति रहती है जिसे न खाने के बराबर ही समझना चाहिए। उस स्थिति में जिसमें कम अधिक किया जाता है, मन को अत्यधिक कड़ी तपश्चर्या की अवधि से गुजरना होता है। इसको कठोर तो नहीं, पर घर के नियमित अभ्यास से कुछ अलग, एक ही अन्न, एक ही शाक अथवा मात्र अमृतासन पर आधे पेट रहना, नित्य लगभग अस्वाद उपवास की स्थिति में रहना भी एक प्रकार का तप है। कठोर तप जैसा चांद्रायन में किया जाता है, करने वाले तो बिरले मिलेंगे। 1-2 दिन भोजन मिलना तो दूर, चाय जैसी वस्तु उपलब्ध न होने पर ही पैर कांपना, सिर घूमना और नींद न आना जैसी शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में इतनी चर्बी किसी किसी के ही होती है जो लंबे समय तक एक प्रकार से सर्वथा निराहार स्तर का कठोर उपवास कर सके। साथ में जिस मानसिक संतुलन की आशा अपेक्षा होती है वह तो कहीं दिख ही नहीं पड़ता। उसके अभाव में आहार साधना तो दूर, सामान्य उपासना क्रम भी संभव नहीं हो पाता। मन भूख के कारण बेचैन हो तो एकाग्रता स्थिरता की स्थिति कैसे रहेगी? न रही तो भूखे रहना भले ही निभता रहे, वे आध्यात्म उपचार कैसे सधेंगे जिन्हें अपनाना कल्प साधना का मूलभूत उद्देश्य है। तपश्चर्या में उपासना भी एक अंग तो है, पर उतने भर से ही आत्म परिष्कार का समग्र उद्देश्य कहाँ पूरा होता है। कल्प सूत्रों में आज के मानव की सभी दुर्बलताओं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर जो संतुलित आहार साधना क्रम बनाया गया है, उसका बड़ा स्वरूप तो यह है कि साधक मात्र एक समय आधा पेट भोजन से काम चलाए। यह आहार भी एक ही अन्न हो, भांति भांति के सम्मिश्रण ना हो। इसे 2 बार में बांटना हो तो मृदु स्वरूप में कुल आहार को सुबह तथा शाम 2 बार में बांट सकते हैं। कहने का आशय यह है कि कुल मिलाकर आधा भोजन किया जाए एवं एक ही प्रकार के आहार द्वारा अधिक से अधिक मन संतुलन का अभ्यास किया जाए। आमतौर से लोग 2 समय भोजन करते हैं, इसलिए यह मान लिया गया है कि एक समय भोजन करने से काम चलाया जाना चाहिए। यह आहार उतना ही होना चाहिए जितना कि नित्य प्रति होता है। शाम के बदले का भी दोपहर को खाने की इसी समय दूना डेढ़ा कर देने की चतुरता करनी हो तो बात दूसरी है। ऊँट एक दिन पानी पीकर 1 सप्ताह तक रेगिस्तान में चल लेता है। इतना पानी पेट में भर लेता है कि फिर 1 सप्ताह तक पीने की आवश्यकता ना पड़े। मगर भेड़ के बच्चे को, सांप मेढक को, व्याघ्र हिरण को इतनी मात्रा में खा लेता है कि फिर कई दिन तक भूख खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थ पुरोहित भी ऐसा ही करते हैं। एक समय में इतना छक लेते हैं कि दूसरे समय की तो बात ही क्या, दूसरे दिन भी ना मिले तो पेट कुछ मांगेगा नहीं। यह नीति कल्प साधकों को अपनानी हो तो फिर उपवास वैसा ही मखौल बन जाएगा जैसा कि एकादशी व्रत करने वाले तथाकथित फलाहारी माल मलाई इतने ठूंस लेते हैं कि पेट को हाहाकार करना पड़े। साधकगण भी ऐसे ही दिल लगी बाजी उपवास में करने लगे तो यह तपश्चर्या न रहकर आत्म प्रवंचना ही बन जाएगी। गायत्री तीर्थ की उपवासचर्या को ऐसा संतुलित रखा गया है कि उससे न खाली पेट रहने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई का सामना करना पड़े और न पेट को विश्राम मिलने के उद्देश्य में व्यतिरेक उत्पन्न हो। मात्रा घटाना तो हर हालत में आवश्यक ही है। दोपहर को उतनी ही मात्रा में निर्धारित आहार लिया जाए जितना कि आमतौर से लिया जाता है, न कम न अधिक। इसी में कल्पकाल की तप तितिक्षा की सार्थकता भी है। इस साधना के साथ आस्वाद व्रत भी जुड़ा हुआ है।
बिना मसाले नमक का भोजन खाने का सबका अभ्यास भी नहीं होता। प्रकृति में विद्यमान लौकी, तोरई, गाजर, परवल जैसे साग, खरबूजा, आम, पपीता जैसे सस्ते फलों का पर 1 माह तक निर्वाह किया जा सके तो मानना चाहिए कि एक बहुत बड़ी तप साधना आज के युग में सध गई। शाकाहार व दुग्धाहार कल्प से भी सीधी सादी अमृतासन अथवा एक ही आहार कल्प की साधना है। शांति कुंज में अब बॉयलर व्यवस्था द्वारा भाप से अन्न, साग या खिचड़ी को पकाकर हर साधक को वंदनीय माताजी द्वारा अपने हाथ से दिया जाता है। अपनी खुराक को निर्धारित करने का आत्मानुशासन साधक को अपनाना होता है। पकने पर सभी साधक अपने अपने पात्र अपनी कटोरी में ले जाकर ग्रहण करते हैं व उसी में संतोष करते हैं। पदार्थ की कारण शक्ति के माध्यम से अंतः की चिकित्सा का यह निर्धारित विधान सभी को रुचता भी है। साथ में जड़ी बूटी का कल्प भी जुड़ जाने से समग्र कायाकल्प की संभावनाएं सुनिश्चित बन जाती है। आहार कल्प और जड़ी बूटी कल्प के व्यवहार पक्ष को अलग से समझाया गया है। यहाँ तो मात्र उसका दर्शन एवं कायाकल्प की सुनिश्चितता का स्पष्टीकरण है। हर साधक को अध्यात्म उपचारों को उत्तरार्ध तथा आहार साधना को कल्प का पूर्वार्ध मानना चाहिए। वैसे कल्प में दुग्ध, मट्ठा अथवा फलाहार किसी भी एक की पूरी छूट है। फलाहार की तुलना में शाकाहार कहीं अधिक सस्ता एवं लाभदायक बैठता है। मात्रा का संतुलन भी ऐसा बढ़ जाता है कि कुसंस्कारी पाचन संस्थान को नए ढर्रे में ढलने में कोई कठिनाई नहीं होती। कल्क अच्छा बन जाने से नित्य पेट का शोधन होता रहता है तथा उदर शूल, कब्ज, अपच जैसी कठिनाई भी नहीं रहती। वैसे गेहूं का दलिया अथवा अमृतासन भी एक प्रकार से शाकाहार या फलाहार के समतुल्य ही है। जिसका मनोबल हो वे 1 महीने शाकाहार या अमृतासन पर निभा सकते हैं। उनके लिए सायं पका लेने के सभी साधन शांति कुंज में मौजूद है। जो खिचड़ी, दाल, चावल, दलिया आदि स्वयं पका सकें उनके लिए वैसे सुविधा भी उपलब्ध करा दी जाती है। शांति कुंज के भोजनालय में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है। साग, कोयला, अंगीठी, बर्तन, दलिया, चावल, दाल आदि सभी वस्तुएं हर किसी के लिए उपलब्ध है। जिन्हें जैसी सुविधा हो वे वैसी व्यवस्था कर सकते हैं। आहार की मात्रा पर इतना ही अंकुश रखा गया है जिससे पेट सर्वथा खाली भी न रहे और उपवास की मर्यादा के अंतर्गत उसे सीमित मात्रा में खाली भी रखा जा सके। अमृतासन उस आहार को कहते हैं जिसे भगोने में पकाया जा सके। चावल, दाल, दलिया, दूध, खिचड़ी, शाकाहार जैसे उबालकर बनाए जाने वाले सभी पदार्थ अमृतासन की मर्यादा में आते हैं। उन्हें उपवास में सम्मिलित किया जाए और फलाहार समतुल्य माना जाए तो हर्ज नहीं। आहार पर चढ़े हुए कुसंस्कारों का परिशोधन करने के लिए गौमूत्र की महत्ता शास्त्रकारों ने बताई है। इन दिनों जिस प्रकार खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उससे उनकी सात्विकता चली जाती है और ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिन्हें तामसिक ही कहा जा सकता है। रासायनिक खादों का सीवर लाइनों की गंदगी का उपयोग अधिक उपज लेने की दृष्टि से किया जाता है। कीड़े मारने की दवाएं फलों एवं गोदामों में छिड़की जाती है। फिर उनके बोने उगाने वालों के भी अपने संस्कार होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिले होते हैं। फलतः उन पर अदृश्य कुसंस्कारिता छाई रहती है। आध्यात्मवादी का आहार कुसंस्कारिता से रहित होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन के प्रतिपादन में साधक की साधना का प्रथम चरण सात्विकता से आरंभ होता है। सात्विकता का अर्थ सुपाच्य ही नहीं सुसंस्कारी भी है। पकाने परोसने में भी इस सुसंस्कारिता का समावेश होना चाहिए। वैसी सुविधा ना हो तो फिर अपने हाथ से ही पकाना उत्तम है। साधक स्वपाकी रहे तो दूसरे के द्वारा पकाए आहार की तुलना में इन दिनों इस संदर्भ में अधिक निश्चिंतता रह सकती है। खाद्य पदार्थों की गौमूत्र से परिशोधन की प्रक्रिया चांद्रायन की भोजन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। जौ, तिल, चावल आदि खाद्य पदार्थों को गौमूत्र में भिगोकर बोने, उगाने, जमा करने की अवधि में चढ़े हुए कुसंस्कारों से मुक्त किया जाता है। सफाई करने से लेकर आटा पीसने, दाल दलाने की आश्रम में निजी व्यवस्था है। बाजार की तुलना में कहीं अधिक महंगी पड़ती है। फिर भी प्रबंध यह किया गया है कि भले अन्नाहार हो पर उस पर सुसंस्कारिता फलाहार से कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो।
चांद्रायण साधना में गौ सानिध्य का अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। गौमूत्र सेवन की भी चर्चा है। इसका प्रत्येक रूप में परिपालन कल्प साधना में किया जाता है। पंचगव्य में गौदुग्ध, गौघृत, गौ दूध की प्रमुखता रहती है। गौमूत्र की कुछ बूंदें ही सही, पर प्रायश्चित परंपरा के अनुसार समावेश उसका भी आंशिक रूप से रहता है। इसके अतिरिक्त जो भी धान्य साधक इस 1 महीने की अवधि में सेवन करते हैं, वह सभी गौमूत्र में भिगोकर गंगा जल से धोकर सुखाया और सुखाकर आश्रम में ही पीसा गया होता है। बनाने की प्रक्रिया 2 ही है, या तो शांति कुंज के भोजनालय में बना हो या अपने हाथों पकाया गया। बाजारू वस्तुएं खाने खरीदने पर पूरी रोक है। चटोरेपन से लालायित होकर बाजारू चीज़ें खरीदने खाने की पुरानी आदत भले ही रुचिकर लगे, पर उससे तपश्चर्या की व्यवस्था बिगड़ती है। अपने कक्ष में आहार को करते समय भी यह संयम बनाए रखना अत्यंत अनिवार्य है। उपवास पक्ष पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पेट को खाली रखना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। उसका मूलभूत प्रयोजन सात्विक सुसंस्कारी चटोरेपन से रहित आहार अपनाना भी है। पेट पर वजन कितना लादा, कितना हल्कापन रखा गया, इस संबंध में थोड़ी रियायत समय की स्थिति को देखते हुए दी गई है। परिस्थितियों की व्यवस्था, लोगों की स्वल्प तितिक्षा क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही यह शिशु या चांद्रायण जैसे उपक्रम अपनाया गया है। इतना पर भी इस आध्यात्मिक प्रयोजन के निमित्त की गई आहार चिकित्सा में सैद्धांतिक कड़ाई यथावत कायम रखी गई है। आहार की सात्विकता, सुसंस्कारिता, औषधि स्तर की स्थिति हर हालत में कायम रखी ही जानी चाहिए। चटोरेपन की अभ्यस्त आदत तथा पेट को ठूंस ठूंस कर गधे की तरह लादे रहने की विद्रुपता तो हर हालत में रोकी या छोड़ी जानी है। इतनी व्रतशीलता अपना लेने पर कल्प साधना की उपवास प्रक्रिया अक्षुण्ण रखी जा सकेगी। भले ही आहार की मात्रा के संबंध में कुछ शिथिलता सुविधा जुड़ी रहे। आयुर्वेदीय कल्प चिकित्सा में कई फल शाकों के कल्प का उल्लेख है। खरबूजा, आम, जामुन, पपीता जैसे सस्ते फलों पर 40 दिन रहकर ये कल्प होते हैं। महंगे फलों में अनार, मौसम्मी आदि के रसों पर भी रहा जाता है। सेब, चीकू भी ऐसे ही उपयोगी फलों में हैं। शाकों में टमाटर, तोरई, लौकी भी उस प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं। दूध, छाछ के कल्पों का भी विधान है। कल्प काल में कई औषधियाँ भी सेवन कराई जाती हैं, पर आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए कल्पों में 1 महीने की अवधि उपयुक्त फलों शाकों में से किसी एक का चयन करके उसी पर निर्वाह किया जाए तो इससे शरीर शोधन एवं मानसिक भावनात्मक परिष्कार का भी अतिरिक्त लाभ मिलता है। तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावर, गिलोय, अश्वगंधा जैसे जड़ी बूटियों का भी कल्प कराया जाता है। उनका रस क्वाथ, कल्प या अर्क बनाकर पिलाने की प्रक्रिया है। किस किस औषधि का कल्प कराया जाए, किस रूप में, किस मात्रा में उसे दिया जाए, यह निर्धारण व्यक्ति की स्थिति को समझकर उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जा सकता है। साधारणतः इस रूप में उपयुक्त औषधियों को 1 दिन में 100 ग्राम तक दिया जाता है। अर्क पिलाना हो तो उस रूप में लगभग 10 आस तक औषधियों का सार तत्व पेट में पहुंचाया जा सकता है। औषधि कल्प में फलाहार ऐसा चुना जाता है जो इन औषधियों का सजातीय है। कल्प साधना में मनोबल संपन्न साधकों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार इस प्रकार के अतिरिक्त कल्पों का भी निर्धारण किया जाता है। कल्प अवधि में साधक नित्य गंगा जी जाते हैं। अपने पीने के लिए गंगा जल का पात्र स्वयं भर कर लाते हैं। जब भी पीना हो तो उसी को पीते हैं। इस प्रकार गंगा और गौ का सानिध्य रहने के अतिरिक्त 1 अध्याय गीता एवं प्रज्ञा पुराण का सामूहिक पाठ भी होता है। गायत्री के 24,000 मंत्र जप के अनुष्ठानों अथवा 1.25 लाख अनुष्ठान का संपुट तो साथ साथ है ही। इस प्रकार गंगा, गौ, गीता और गायत्री के रूप में प्रख्यात अध्यात्म साधना के चारों चरणों को अपनाते रहकर साधक अपनी पवित्रता, प्रखरता एवं प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। काया कल्प के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि यह मात्र
पुराने अभ्यासों के ढर्रे को बदलकर नवीन जीवन क्रम आरंभ करना है। शरीर शोधन तो अवश्य होता है, पर अंतः में कायाकल्प व शारीरिक बलिष्ठता में बड़ा अंतर है। अपना भावी जीवन कष्ट साध्य न हो, निरोग दीर्घायु से काया का आनंद प्राप्त हो, साथ ही आत्मिक प्रगति का प्रयोजन सदा रहे, उसी का यह पूर्वाभ्यास है। आहार से श्रेष्ठ और कोई माध्यम इसके लिए नहीं हो सकता। च्यवन ययाति की तरह यौवन प्राप्ति पुनः हो सकी कि नहीं, इसे नहीं बल्कि जीवन शक्ति संवर्धन एवं नवीन जीवन पद्धति के अभ्यास के दिशाधारा मिल जाने को ही एक माह की साधना का अनुदान वरदान मानना चाहिए। चिंतन, शरीर क्रिया, व्यवहार तथा अंतः का परिपूर्ण कायाकल्प ही वास्तविक कल्प साधना है। अनगढ़ शरीर व मन इस एक माह में प्राकृतिक जीवन क्रम को आगे भी अपनाने के लिए विवश हो जाए, यही इस आहार साधना का मुख्य उद्देश्य है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ